हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 नंबर मैजिक मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है नोइंग आवर नंबर। इसका आज हम एक्सरसाइज 1C सॉल्व करेंगे जो कि आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। एक एक करके हम सारे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं 1C एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1। 1C एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 3,48,685 in 2011. In the year 2012, it increased by 8,83,792. What was the population in 2012? आपके क्वेश्चन में बोला गया है इस क्वेश्चन में कि आपकी 2011 में जो पॉपुलेशन थी वो 3,48,685 थी और 2012 में ये इंक्रीज़ हुई। कितनी इंक्रीज़ हुई? 83,792। अब आपको ये बताना है कि 2012 में टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2011 में पॉपुलेशन जो सिटी में हमारी थी वो 3,48,685 थी और इसमें 2012 में इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज़ हुई कितनी? 83,792। तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो 2012 में हमारी टोटल पॉपुलेशन सिटी की क्या हो जाएगी? 4,32,477। दस द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 4,32,477 इन 2012। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन अ पर्टिकुलर ईयर अ कंपनी मैन्युफैक्चर 85,34,680 TV sets in the following year. The number of TV sets manufactured were 12,22,333 more than those products produced in the previous year. मतलब कि आपकी एक कंपनी है जो कि 85,34,680 TV सेट्स बनाती है। इसने पिछले साल 12,22,333 अधिक टीवी बनाई। तो इसको अकॉर्डिंग हमको दो क्वेश्चन दिए, इनको हमको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टीवी सेट्स वेर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। आपको ये बताना है कि सेकेंड ईयर उसने कितने टीवी सेट मैन्युफैक्चर्स किए। सेकेंड है, हाउ मैनी टीवी सेट्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। अब दोनों साल में उसने कितने टीवी सेट उस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन अ पर्टिकुलर ईयर नंबर ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड 85,34,680। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, सिंस इन द फॉलोइंग ईयर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 12,22,333 मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस ईयर से कितने ज़्यादा किए? 12,22,333। तो नंबर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, जो पहले किए और उसके बाद किए तो दोनों को हम ऐड करेंगे। 85,34,680 में हम 12,22,333 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेकेंड ईयर का आ जाएगा। कितने टीवी सेट मैन्युफैक्चर किए? तो 97,57,013 इतने टीवी सेट कंपनी ने प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर किए सेकेंड ईयर में। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, दोनों ईयर में कितने टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर हुए? तो ड्यूरिंग द टोटल नंबर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 2 ईयर्स 85,34,680। ये तो मैन्युफैक्चर पहले किया था कंपनी ने और सेकेंड ईयर में कितना किया उसने? 97,57,013 मोर किए। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 1,82,91,693। तो दोनों साल में कितने हुए टीवी सेट मैन्युफैक्चर्स? 1,82,91,693 टीवी सेट प्रोड्यूस्ड हुए 2 साल में। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन है, इन अ बुक फेयर द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ डे वेर रिस्पेक्टली 27,582, 15,649, 25,875 एंड 28
96,896. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 ईयर्स. आपको ये बताना है कि जो टिकट सोल्ड हुए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर. तो इसमें आप क्या करेंगे, टोटली इन तीनों को और चारों टिकट जो सोल्ड हुए उनको आपस में ऐड कर देंगे. देखिए कैसे करेंगे. हमने डायरेक्टली क्या किया, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे जितने भी टिकट सोल्ड हुए थे उन सबको ऐड किया. 98,002 टिकट्स वर सोल्ड ऑन ऑल 4 ईयर्स. तो 4 साल में हमारे कितने टिकट सोल्ड हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 98,002 टिकट सोल्ड हुए. चलिए फोर्थ क्वेश्चन. 542 by 1,19,71,749. व्हाट इज़ द नंबर. तो आपको क्या बताना है, जो आपका 1,90,71,749 है, इसमें आपका 79,36,542 आपका एक्सीड मतलब इंक्रीज हुआ है. तो टोटल नंबर क्या होगा, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर हमारा आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 3,52,96,405. इफ द नंबर ऑफ मेल इज 1,88,59,695. फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी. अब आपको एक सिटी की टोटल पॉपुलेशन दी हुई है और मेल की पॉपुलेशन दी हुई है. आपको क्वेश्चन में फीमेल की पॉपुलेशन बताना है. चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. कैसे करेंगे, आपको टोटल पॉपुलेशन में से मेल की पॉपुलेशन को माइनस कर देना है. जब आप टोटल पॉपुलेशन में मेल की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे तो आपकी क्या आएगी, फीमेल की पॉपुलेशन आ जाएगी. तो ये आपसे बन जाएगा. 6 नंबर है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2,63,50,130. if one of them is 1,94,76,583. फाइंड द अदर. अब आपको दिया हुआ है दो नंबर का जोड़ योग दिया हुआ है 2,63,50,130. उसमें से एक नंबर आपको दिया हुआ है 1,94,76,583. तो हमको सेकंड नंबर निकालना है. तो आप क्या करेंगे, जो टोटल सम दिया हुआ है दो नंबर्स का उसमें से 1,94,76,583 को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो आपका सेकंड नंबर आ जाएगा. 7th क्वेश्चन है, बाय हाउ मच इज़ 4,79,03,821 स्मॉलर देन 1 करोड़. अब आपको 1 करोड़ में से स्मॉलर देन बताना है कि आपका 47,93,821 कितना कम है. तो आप क्या करेंगे, 1 करोड़ में से इसको माइनस कर देंगे. किसको, 47,93,821 को. तो आपका स्मॉलर नंबर आ जाएगा. 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2,80,02,403 टू गेट 1,33,08,728. अब आपको ये बोला गया है कि किस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें 2,80,02,403 में से कि हमारा 1,33,08,728 आए. तो आप क्या करेंगे, 2,80,02,403 में से 1,33,08,728 को माइनस कर देंगे. तो आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. अ मैन हैड 5,56,38,579. ही गेव 2,89,36,555 to his wife and 1,11,11,1111 to his daughter and the rest to his son. How much money was received by the son? चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. अब कैसे करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2,79,36,555 रुपीज़ क्या थे उसने अपनी वाइफ को दिए और 1,11,11,000 एंड 1111
उसने अपनी डॉटर को दिए। तो इन दोनों का हम जब ऐड कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि टोटल उसने कितने रुपीज़ दिए अपनी वाइफ को एंड अपनी डॉटर को। और उसके पास टोटल अमाउंट क्या था, 5,56,38,579। तो इसमें से जब हम वाइफ का और डॉटर का माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमको ये पता चल जाएगा कि उसने अपने सन को कितने रुपीज़ दिए। तो जब हमने वाइफ और डॉटर का एडिशन किया और उसकी टोटल सेविंग में से माइनस किया, तो हमको पता चला कि 1,55,90,913 रुपीज़ उसने क्या किया, अपने सन को दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है, अ कंपनी सोल्ड गोल्ड वर्थ 1,73,80,245 in the month of June 12. The sale produced for the first 2 weeks were 37,56,744 and 38,63,108. What were the sale proceeds from the last 2 weeks? अब आपको ये दिया हुआ है कि एक कंपनी ने गोल्ड खरीदा कितने में, 1,73,80,245 में जून 2012 में। और उसने क्या किया, सेल प्रोड्यूस्ड फर्स्ट 2 वीक, 2 वीक में उसके कितने सेल प्रोड्यूस हुए, 37,56,744 और 38,63,108 रुपये के। तो आपको टोटल बताना है, तो क्या करेंगे हम, टोटल जो कंपनी ने सोल्ड किया था और जो 2 ईयर्स में उसने बाय किया या बेच दिया, तो उसका माइनस कर देंगे हम, दोनों वीक का ऐड करेंगे और टोटल में से माइनस करेंगे, तो हमारा 2 वीक का आ जाएगा। ये आपसे बन जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 3,855 गारमेंट्स पर डे, हाउ मैनी गारमेंट्स विल इट प्रोड्यूस इन 365 डेज। आपको ये बताना है कि एक फैक्ट्री है जो 3,885 गारमेंट्स हर दिन बनाती है, तो वो 365 दिन में कितने गारमेंट्स बनाएगी। तो आप क्या करेंगे, 365 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3,855 का, तो आपका टोटल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, एरोप्लेन कवर 850 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 73 आवर्स। अब आपको दिया हुआ है कि एक एरोप्लेन है जो 850 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, तो वो 73 घंटे में 73 घंटों में कितना कवर करेगा। तो आप क्या करेंगे, 73 से 850 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। 13 क्वेश्चन दिया है, अ मास ऑफ चॉकलेट बॉक्स इज़ 1 kg 750 ग्राम, व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ 25 सच बॉक्सेस। अब आपको दिया हुआ है कि एक चॉकलेट के बॉक्स का जो वेट है, वज़न है, वो 1 ग्राम 750 ग्राम है, 1 किलो 750 ग्राम है। ऐसे ही 25 बॉक्स अगर हों तो उनका कितना वेट होगा, तो क्या करेंगे, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, फॉर मेकिंग 1 यूनिफॉर्म 2 मीटर 25 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, हाउ मच लेंथ ऑफ क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 18 सच यूनिफॉर्म। 14 नंबर क्वेश्चन भी आपका सेम 13 और 12 जैसा है कि आपको बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म 2 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ की बनती है, तो आपको ऐसी 18 यूनिफॉर्म बनानी है। तो 18 यूनिफॉर्म बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 45 फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड बाय DDA इज 2,49,46,190। तो आपका दिया हुआ है कि 20,49,46,190 रुपीज़ में होते हैं। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट। तो आपको क्या बताना है कि 45 फ्लैट का इतना मूल्य दिया हुआ है, तो हर एक फ्लैट का कितना मूल्य होगा, तो आप उसका मूल्य कैसे निकालेंगे, दिए हुए टोटल DDA अमाउंट में आप 45 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा और ईच फ्लैट का आंसर निकल आएगा कि कितने रुपीज़ का है।
60 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1,63,600,875 if one of number is 465 फाइंड अदर नंबर। इसमें क्या करेंगे, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको एक नंबर दिया हुआ है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद गैस 25 kg 350 ग्राम एंड द मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर इज 12 kg 675 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ गैस कंटेनिंग 25 सच सिलेंडर। अब आपको दिया हुआ है कि एक भरे हुए सिलेंडर का जो वज़न होता है वो 25 किलोग्राम 350 ग्राम होता है, एंड खाली का क्या होता है 12 किलो 675 ग्राम होता है। ऐसे आपके पास 25 सिलेंडर हैं, तो आपको बताना है कि 25 सिलेंडर का कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 25 kg 350 ग्राम में से माइनस करेंगे एम्प्टी, मतलब खाली वाला माइनस कर देंगे 12 किलो 675 ग्राम, तो आपके पास जो टोटल आएगा वो फिल्ड वाला आएगा। तो उसको क्या करेंगे 25 सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 25 सिलेंडर का आ जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन दिया है, फॉर स्टिचिंग 24 ड्रेस ऑफ द सेम साइज 66 mm ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, हाउ मच क्लॉथ विल रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ड्रेसेस। अब ये दिया हुआ है कि 24 ड्रेस के लिए 66 mm के क्लॉथ की ज़रूरत होती है, तो ऐसे ही और ड्रेसों के लिए कितने मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था वैसे ही 80 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि आपका 66 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है 24 ड्रेस को स्ट्रेच करने में, तो एक ड्रेस को स्ट्रेच करने में कितने की रिक्वायरमेंट होगी, तो 66 में 24 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका एक ड्रेस का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर a piece of length 1 meter 20 centimeter is cut off and remaining piece of divided into 16 equal part. What is the length of each of equal part? आपको दिया गया है कि एक रोप है जो आपकी वो कितनी है 10 मीटर की है, एक पीस उसमें से 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का कट कर लिया गया है और इस पीस को 16 इक्वल भागों में डिवाइड किया गया है। तो आपको ये बताना है कि हर एक पार्ट का कितना लेंथ हुआ और कितनी इक्वल लेंथ में हुआ। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल लेंथ ऑफ रोप इज 10 मीटर, लेंथ ऑफ पीस ऑफ रोप 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। आपका टोटल लेंथ था रोप का 10 मीटर और उसमें से एक पीस काटा गया 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का, तो रिमेनिंग रोप कितना बचा 80 मीटर में से हम 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 मीटर 80 सेंटीमीटर, यानी कि 880 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। सिंस रिमेनिंग प्लेस ऑफ डिवाइडेड इनटू 16 इक्वल पार्ट्स, अब इसको क्या किया 16 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। लेंथ ऑफ ईच पार्ट ऑफ रोप 880 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 60। अब जब आपके पास में टोटल 60 इक्वल पार्ट की आपके पास में लेंथ आ गई तो आपको एक की लेंथ निकालनी है, तो क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 55। दस द लेंथ ऑफ ईच इक्वल पीस ऑफ रोप इज 55 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल mass of 32 packets each of same mass is 50 kg 400 ग्राम, what is the mass of each such packets। अब आपको दिया है कि 32 पैकेट का वज़न कितना है 50 ग्राम, 50 किलो 400 ग्राम। आपको हर एक पैकेट का वज़न बताना है, तो आप क्या करेंगे जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 18 किया था, टोटल में आपने डिवाइड कर दिया था ड्रेसेस पीस को, ऐसे ही आप क्या करेंगे 50 किलो 400 ग्राम में
32 से भाग दे देंगे, डिवाइड दे देंगे, तो आपका ईच पार्ट का आ जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।